एपिसोड की शुरुआत में ग्वेन और केविन मजे से स्मूदी पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बेन शिप के साथ आ जाता है और उन्हें मिशन के लिए अर्थ के बाहर दूसरे प्लेनेट पर चलने को कहता है। पहले तो वो दोनों जाने के लिए मना कर देते हैं। फिर बेन उन्हें एक एलियन लड़की का मैसेज दिखाता है जिसमें वो लड़की कहती है, डियर मिस्टर बेन, मेरा नाम रेबिटी है। मेरे पेरेंट्स ने बताया कि तुमने यूनिवर्स को हाइब्रिड से बचाया। क्या तुम यहाँ आकर जंग को रोक सकते हो? बेन कहता है, अब क्या ख्याल है? वो दोनों भी अब क्या कर सकते थे? वो दोनों भी जाने के लिए अब तैयार हो जाते हैं। एपिसोड को थोड़ा सा रोकते हैं। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपके हिसाब से बेन की सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड कौन सी हो सकती थी? आपके हिसाब से बताना। काई ग्रीन, जूली, एलेना वेल्डेस, जेनिफर नॉक्टर्न, यूनिस, ईस्टर, लूमा या अटिया? चैट सेक्शन में लिख देना। मेरे हिसाब से तो काई बेस्ट है। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। वो तीनों शिप के स्पेसशिप में बैठकर उस प्लेनेट की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन इंसानों की फितरत के बारे में ज़्यादा जानता है। इसके साथ ही वो लोग उस प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं। उन तीनों को प्लेनेट के बीच में लाइन बनते हुए दिखाई देती है। वो लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। ग्वेन कहती है कि हमें उसे करीब से देखना होगा। बेन शिप को नीचे चलने को कहता है। शिप उन्हें नीचे ले आता है। एक बड़ी सी मशीन लाइन से बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा रहा था। वो तीनों उसकी तरफ देख ही रहे होते हैं कि उनके ऊपर हमला होना शुरू हो जाता है। बेन कहता है, वो लोग हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? ग्वेन कहती है, बताती हूँ। वो फैंस उनके लिए सरहद होगी और हमें दुश्मन समझ रहे होंगे। बेन शिप को शूट करने से मना करता है। शिप कैसे तैसे उसके हमलों से बच रहा था, तभी उनकी दूसरी तरफ से भी हमला शुरू हो जाता है। बेन शिप का गेट खोलता है और शिप को संभल कर लैंड होने को कहता है और बेन जेट एलियन बनकर और उनका ध्यान बटाने के लिए रेड वालों के इलाके में आ जाता है और उन्हें रोकने को कहता है। तुम मुझे जानते होंगे, मैं हूँ बेन 10। और दोबारा बेन में बदल जाता है। बेन उन्हें समझाने लगता है कि जंग से कुछ हासिल नहीं होने वाला, इसलिए जंग रोक दो। तभी वहाँ पर उनका कमांडर भी आ जाता है। कमांडर कहता है, पकड़ो इसे। सभी सिपाही बेन पर गन तान देते हैं। बेन लड़ने के लिए इमोगोसर एलियन बनने के लिए अपना हाथ ओमनिट्रिक्स पर मारता है, लेकिन बेन इमोगोसर की जगह एक नए एलियन में बदल जाता है जिसका नाम लॉर्ड स्टार होता है। बेन कहता है, ओह गॉस, ये भी कोई टाइम है एक नए एलियन से मिलने का। सभी सिपाही लॉर्ड स्टार पर हमला करने लगते हैं। लॉर्ड स्टार अपने मैग्नेटिक शक्ति से उन सभी के गन को अपनी तरफ खींच लेता है। सभी गन्स तेजी से आकर उस पर चिपक जाते हैं। बेन लॉर्ड स्टार की पावर को समझ जाता है और उन सभी गन्स को अपने पावर से उन सिपाहियों की तरफ फेंकता है। शिप भी उनके बॉर्डर में लैंड हो जाता है। ग्वेन और केविन उतर जाते हैं। शिप फिर से अनसेंबल हो जाता है। लॉर्ड स्टार उन्हें समझा रहा होता है कि तुम्हें अपने दुश्मनों के साथ बैठकर शांति से बात करनी चाहिए। केविन की नजर वहाँ पे पड़े गन्स पर जाती है। वो तेजी से दौड़ते हुए गन्स को लेने के लिए वहाँ पर जाता है। तभी उसे वहाँ पर अपना पुराना दोस्त आरजेट मिलता है। आरजेट कहता है, केविन काफ़ी टाइम बाद मिले, काफ़ी अलग लग रहे हो। मैं तुम्हें कांटेक्ट करने ही वाला था, तुम्हारा उद्धार जल्द ही चुका दूंगा। केविन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तो आरजेट बात को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर केविन के दबाव के कारण बता ही देता है कि ये लोग अपना हथियार इधर उधर छोड़ देते हैं और मैं इन्हें जमा करके नीला रंग लगाकर दुश्मनों को बेच देता हूँ। कम मेहनत, बड़ा मुनाफा। केविन उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, तुम्हारा मुनाफा अब कब होगा? चलो। दूसरी तरफ बेन लाल वाले कमांडर की बात सुन रहा होता है। कमांडर कहता है, तुमने हमें गलत समझा है, हमला उन्होंने किया, हम तो बस बचाव कर रहे थे। तभी ब्लू वाले की तरफ से फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। बेन जल्दी से स्पाइडर मंकी में बदल जाता है और बॉर्डर की दूसरी तरफ आकर ब्लू वाले सिपाहियों को जाल में चिपकाने लगता है। स्पाइडर मंकी उछलते हुए उनके कमांडर के पास पहुंच जाता है और उसे भी समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कमांडर नहीं मानता और स्पाइडर मंकी पर बायो अटैक करके उसे कमजोर कर देता है और उसे बंदी बना लेते हैं। उधर केविन और आरजेट शॉप में रेड गन्स को ब्लू में और ब्लू गन्स को रेड में कलर कर रहे होते हैं। तभी उनकी एक गेट पर नॉक होता है। आरजेट ब्लू वाले गन्स को लेकर उस गेट की तरफ बढ़ता है और गेट को खोलकर ब्लू वाले सिपाहियों को वो गन्स दे देता है। वो सिपाही उस गन्स के बदले उसे डायमंड दे देते हैं। आरजेट कहता है, बहुत शुक्रिया, उन लाल वालों का बेड़ा गर्क हो। आरजेट उन डायमंड को एक बड़े से पेटी में डाल देता है। तभी दूसरे गेट पर भी नॉक होता है। आरजेट इस बार रेड गन्स को लेकर लाल सिपाहियों को दे देता है। वो सिपाही भी उसे गन्स के बदले सोने का पत्थर दे देते हैं। आरजेट उन्हें कहता है, वाह थैंक यू, सत्यानाश हो नीले वालों का। आरजेट सोना केविन को देने लगता है कि फिर से गेट पर नॉक होता है। आरजेट कहता है, कोई आने वाला तो नहीं था। इस बार केविन अपने हाथ को हथियार में बदलकर गेट को खोलता है। उसके सामने ग्वेन होती है। ग्वेन कहती है, बहुत अच्छा बिजनेस शुरू किया है तुमने, तुम तो बेन की मदद करने के लिए आए थे ना? केविन कहता है, ग्वेन, जब भी बेन मुसीबत में फंसा है वो खुद ही उससे बाहर निकला है। दूसरी तरफ ब्लू वाले लोग स्पाइडर मंकी को बंदी बनाए हुए थे। स्पाइडर मंकी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो उनका दुश्मन नहीं है, लेकिन कमांडर उसका मुंह भी बांध देता है। फिर कमांडर सिपाहियों को फायर करने का ऑर्डर दे देता है। तभी वहाँ पर वही लड़की रेबिटी आ जाती है और कहती है, रुको, ये तो बेन है, मुझे पक्का यकीन है
लेकिन कमांडर उसकी बात नहीं सुनता और स्पाइडर मंकी पर फायर करने का ऑर्डर दे देता है। सारे सिपाही फायर कर देने लगते हैं, लेकिन टाइम से ग्वेन आकर अपने मैना के दीवार से स्पाइडर मंकी को बचा लेती है। रैबिटी स्पाइडर मंकी के पास आकर उसे खोल देती है। स्पाइडर मंकी फिर से बैन में बदल जाता है। फिर जाकर कमांडर और सिपाहियों को यकीन होता है कि वो बैन है। कमांडर कहता है, तुम सच में वही हो, अब हमें क्या करना चाहिए? रैबिटी कहती है, हमें खाना खाना चाहिए। वो सभी लोग डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। बैन ब्लू वाले कमांडर को भी समझाता है कि जंग से कुछ हासिल नहीं होने वाला। कमांडर कहता है, बैन 10, मुझे भी जंग पसंद नहीं है, मगर हमारे पड़ोसी हमला करते हैं, खुद का बचाव तो करना ही पड़ेगा ना। बैन कहता है, पर यही बात तो वो भी कहते हैं। 1 मिनट रुको, अगर तुम दोनों ही अपना बचाव कर रहे हो फिर तो जंग होना ही नहीं चाहिए। सभी उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं। सभी के सभी बैरिकेड्स वापस से उखड़ने लगते हैं। लाल और नीले दोनों कमांडर एक शिप में बैठकर बहस कर रहे होते हैं कि वो लाल था, नहीं वो नीला था, नहीं वो लाल था। बैन रैबिटी से पूछता है कि ये लोग किसकी बात कर रहे हैं। रैबिटी कहती है, ज़ाइमन की, और क्या, वो दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी था, उसी ने कानून और तौर तरीका बताया, वो रहा उसका स्टैचू। उन्होंने इसे बहुत पहले बनाया था, लेकिन अब पेंट उतर गया है। बैन कहता है, मतलब किसी को याद नहीं कि वो लाल था या नीला। रैबिटी कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, यही लड़ाई का कारण था। वो दोनों कमांडर फिर से झगड़ा करने लगते हैं। बैन उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों में से उसकी बात कोई नहीं सुनता। बैन इस बार यूमांगो शरीर में बदल जाता है और टेबल पर जोर से मारता है। दोनों शांत हो जाते हैं। बैन उन दोनों को हाथ मिलाने को कहता है, लेकिन वो दोनों अपना मुंह फेर लेते हैं। बैन कहता है, ठीक है, तो शुरुआत मैं करता हूँ, और बैन अपना हाथ ब्लू वाले कमांडर की तरफ करता है। ब्लू कमांडर कहता है, देखा, साबित हो गया ना, तुम हमेशा से उसके साथ ही थे। रेड वाला एक स्माइल देता है और दोनों फिर से लड़ाई के लिए निकल जाते हैं। बैन रैबिटी से पूछता है, ये क्या हो गया? रैबिटी कहती है, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, तुमने दाएं हाथ से शेक हैंड किया, हम बाएं हाथ से करते हैं, ये तो सबको पता है। रेड और ब्लू वाले सिपाही अपने गन्स और टैंक्स को तैयार करने लगते हैं। फिर से बैरिकेड्स लग जाते हैं। आर्चर और केविन का धंधा फिर से चालू हो जाता है। युद्ध फिर से चालू हो जाता है, और इस बार ज्यादा भयानक। रेड वाला कमांडर अपने सिपाहियों में अपने भाषण से जोश भर रहा होता है। तभी बेन स्वयं फायर एलियन बनकर वहाँ पे आ जाता है और कमांडर को वहाँ से अगवा कर एक गुफा के पास ले आता है। वहाँ पे पहले से ब्लू वाला कमांडर मौजूद होता है। रेड वाला पूछता है, ये क्या हो रहा है? स्वयंफायर कहता है, जब तक अमन का करार नहीं बनता कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। दोनों कमांडर कहते हैं, नामुमकिन। स्वयंफायर अपने आग के गोले से उन दोनों को डराता है। वो दोनों कमांडर डर के गुफा के अंदर चले जाते हैं। स्वयंफायर फिर से बैन में बदल जाता है और गुफा के आगे बैठ जाता है। वो दोनों अंदर जाकर बाहर निकलने की कोई और रास्ता ढूंढने लगते हैं। ब्लू वाले के पास टॉर्च होता है और रेड वाले के पास लेंस होता है। वैसे दोनों के पास लेंस होता है, लेकिन रेड वाले को आइडिया आता है। ब्लू वाला भी उसकी बात समझ जाता है। वो दोनों बैन के पास आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कुछ आपस में तय किया है। बैन खुश हो जाता है। तभी ब्लू वाला अपना टॉर्च बैन के मुंह पे जलाता है और रेड वाला अपने लेंस से उसे और ज़्यादा तेज कर देता है। बैन तेजी से पीछे जाने लगता है और एक पत्थर से टकराकर खाई में गिर जाता है। वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। बैन जल्दी से गू पीले में बदल जाता है और बच जाता है और फिर से बैन में बदल जाता है और कहता है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। दोनों कमांडर अपने अपने सेना के साथ एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। दोनों कमांडर अपने सेना का जोश बढ़ा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बैन वेबी एलियन बनकर वहाँ पे आ जाता है और कहता है, सब बकवास है, अपनी प्रॉब्लम सुलझाने की बजाय तुम लोग यहाँ लड़ रहे हो। लेकिन दोनों कमांडर और उनकी सेना वेबी की बात नहीं सुनते और हमला करने का ऑर्डर दे देते हैं। दोनों सिपाही एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं हमला करते हुए। तभी वेबी अपने बड़े से हाथ को दोनों सिपाहियों के बीच में मारता है और उन दोनों को रुकने को कहता है और साथ ही कहता है, तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। कुछ दिन पहले मुझे एक छोटी सी बच्ची का खत आया, वो लाल या नीली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहती थी कि जंग रुक जाए। तुम लोगों की अकल ठिकाने लगाने के लिए मुझे यहाँ जितने भी दिन रुकना पड़े मैं रुकूंगा। वेबी स्वैग के लिए अपना हाथ ज़्यूमन की मूर्ति पर रखता है। मूर्ति बुरी तरह टूटकर गिरने लगती है। वेबी को समझ आ जाता है अब वाट लगने वाली है। सभी के सभी हैरानी से उसकी ओर देखने लगते हैं। दोनों के दोनों कमांडर अपने सिपाहियों को वेबिक पर हमला करने का ऑर्डर दे देते हैं। वेबिक तेजी से वहाँ से भागने लगता है। साथ में ग्वेन भी भागने लगती है। ग्वेन बैन को जल्दी से छोटी सी चीज़ में बनने को कहती है। वेबिक फिर से बैन में बदल जाता है। केविन और आर्जेट गन्स को पेंट कर रहे होते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है कि लाल और नीली सेनाओं ने मिलकर बैन 10 नाम के एलियन पर हमला करने का फैसला किया है। आर्जेट केविन से कहता है, वो तो तुम्हारा दोस्त है ना। केविन सभी के सभी हीरो मोती की पेटी को उठाकर वहां से भागने लगता है। रेड और ब्लू मिलकर पर्पल कलर को अपना लेते हैं और बैन का पीछा करने लगते हैं। बैन और ग्वेन शिप के पास पहुंच जाते हैं। शिप फिर से स्पेसशिप में बदल जाता है। बैन और ग्वेन शिप में बैठ जाते हैं। तभी केविन भी वहां पर अपना पेटी लेकर आ जाता है। ग्वेन अपना हाथ बढ़ाती है। केविन थोड़ा सोचता है और पेटी को फेंक कर ग्वेन का हाथ पकड़कर शिप में बैठ जाता है। वो लोग प्लैनेट के बाहर आ जाते हैं। बैन कहता है, मैं तो बस उनकी मदद करना चाहता था, इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई? ग्वेन कहती है, कम से कम वो अब साथ तो हैं।
तुम्हारे खिलाफ। उधर प्लैनेट पर वो लड़की फिर से बैन के लिए मैसेज रिकॉर्ड कर रही होती है, जिसमें वो शिकायत कर रही होती है कि उसकी वजह से अब उसके पास घर नहीं है और अब उसे फैक्ट्री में डबल शिफ्ट करना पड़ता है। अब उसे जंग से ज़्यादा बहन से नफरत है। तभी रेबिटी को केविन की डायमंड से भरी पेटी मिलती है। रेबिटी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके दोस्त को भी पता चल जाए। और हाँ, मैंने जो शुरुआत में क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब भी कमेंट में जरूर लिख देना। और मैंने आज ही देखा, मेरी वीडियोस को देखने वाले में से 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उनमें से हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी ऐसा वीडियो आए आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।